Assalamualaikum, good evening, welcome you all. Free online clinic with Dr. Sanjay Kumar. If you want to seek any medical help, you can contact me, you can join me without any hesitation. I am here to guide you. मैं आप सबको फ्री ऑनलाइन क्लिनिक विद डॉक्टर संजय कुमार में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको सेहत के हवाले से अपनी या अपने रिश्तेदार की किसी की सेहत के हवाले से कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो आप बेझिझक होके हमारे इस फेसबुक लाइव फ्री ऑनलाइन क्लिनिक पे पूछ सकते हो। हमारा मकसद आपको आपके सेहत के मुतालिक गाइड करना, रहनुमाई करना है। दोस्तों, आज का हमारा मकसद यही है कि हम आपको हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस दें, हेल्थ के हवाले से आगाही करें। इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए हमने आज का जो टॉपिक चुना है वो भी इस चीज़ों से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक जो है, अंग्रेज़ी में इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इससे पहले मैं अपने कुछ दोस्तों को, सिंधी दोस्तों को, भाइयों को, दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कहिड़ो हाल आहे? ख़ुशि आहियो? उमेद आहे सभु तव्हां सभु बहितर हूंदा अल्लाह जे करम सां। दोस्तों, जेकॾहिं तव्हांखे सिहत जे हवाले सां का बि सलाह पुछणी हुजे या सिहत जे हवाले सां तव्हांखे को बि रहनुमाई खपे त तव्हां असांजो इहो लाइव शो जेको डेली शाम 7 बजे शुरू थींदो, इहो जॉइन करे सघो था। दोस्तों, असांजो मक़सदु तव्हांखे सिहत जे हवाले सां आगाही कनि ऐं उन सां गॾोगॾु हेल्थ अवेयरनेस जो सिलसिलो शुरू कनि। हेल्थ अवेयरनेस जे सिलसिले खे शुरू कंदे असां पहिरीं डिप्रेशन जो टॉपिक कयो, पोइ एंज़ाइटी कयो, पोइ स्ट्रेस कयो। अॼु असांजो टॉपिक स्किज़ोफ्रेनिया है। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया जो है, आपने अक्सर ऐसे मर्ज देखे होंगे जो अपने आप से बातें करते हों, बगैर किसी वजह के हंसते हों और बगैर किसी चीज़ के होते हुए हवा में इशारे करते हों, हकीकत में कुछ भी ना हो, जो आम लोगों से अलग थलग होते हों, ऐसी बातें करते हों जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन उनको यकीन हो ये जो बोल रहे हैं ये हकीकत है। इससे मरीज़ को हम ज़हनी दीवानगी का मर्ज़ भी कह सकते हैं और इनको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। मैं एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे मरीज़ों को देखा होगा जो खुद से बातें करते हों, बगैर किसी वजह के हंसते हों, हवा में इशारे करते हों, जबकि हकीकत में कोई चीज़ ना मौजूद हो, और ऐसी बातें करते हों जिन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ दूर दूर तक ना हो, लेकिन इन मरीज़ों को लगता है ये जो बातें कर रहे हैं ये हकीकत हैं। तो ऐसे मरीज़ों को हम ज़हनी दीवानगी का भी मर्ज़ कहते हैं। ऐसे मरीज़ों को हम इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। दोस्तों, मेरा यहाँ पे आपको एक पैगाम है कि अगर ऐसी किसी मरीज़ को आप देखें तो बराए मेहरबानी पीरों, बाबाओं, फ़कीरों के चक्करों में ना पड़ें। ऐसे मरीज़ को आप प्रॉपर किसी कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाएं ताकि बेचारे का पूरी तरीके से इलाज हो और उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो।
ऐसे मरीज़ को मैं एक बार फिर से कहता हूँ, आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए, कि ऐसे मरीज़ को आप पीरों बाबाओं फ़कीरों के चक्कर में ना रोलें। ऐसे मरीज़ों को आप किसी अच्छे कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि उस बेचारे की ज़िंदगी ख़राब ना हो और उसका अच्छे से इलाज हो। चलो आते हैं दोबारा, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सिज़ोफ्रेनिया एक शदीद नोयत की बीमारी है, जिसमें मरीज़ को वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं हो। ऐसी गैबी आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं उनके कानों में, जो उन हकीकत में नहीं होती, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ मानते हैं कि ये चीज़ें, ये बातें जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो हकीकत है, और इनका इन पे यकीन भी होता है। इनको लगता है ये जो आवाज़ें हैं ये आम इंसानों की आवाज़ें हैं, और ये जो इंसान है, जो आवाज़ें सुनाई दे रहे हैं ये इंसानों की आवाज़ है, और ये आवाज़ें इनसे बातें भी कर रही हैं, जैसे आम लोग एक दूसरे से बातें करती हैं। उसके अलावा दोस्तों के ये आवाज़ें इन पे कमेंट्री, ये तबसरा करते हैं। जैसे क्रिकेट में कमेंट्री कैसे होती है, इन मरीज़ को लगता है ये चीज़ें इनके बारे में बातें कर रही हैं, आपस में इस मरीज़ के बारे में बातें कर रही हैं। उसके अलावा ऐसे मरीज़ों को ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे हकीकत में ना हो। जैसे कहते हैं कि मरीज़ में जिन आ गया, ये जिन को देखता है वगैरह वगैरह। तो ये ऐसी चीज़ों को हम हेल्यूसिनेशन कहते हैं। दोस्तों, अभी जिस चीज़ को हमने डिस्कस किया ये भी सिज़ोफ्रेनिया की सिम्टम है, अलामतें हैं। पहले हेल्यूसिनेशन से रिलेटेड जो आवाज़ों की और दिखाई जाने चीज़ों की, मतलब ये वो सारी चीज़ें देखते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो। मैं अपने पैगाम को दोबारा दोहराता हूँ, आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए, कि दोस्तों अगर ऐसे किसी मरीज़ को आप देखें तो बराए मेहरबानी पीरों बाबाओं फ़कीरों के चक्कर में ना पड़ें। इनको किसी अच्छे कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि इन बेचारों की ज़िंदगी ना ख़राब हो, और इनका तरीके से इलाज हो। चलो बढ़ते हैं आगे सिज़ोफ्रेनिया पे। सिज़ोफ्रेनिया में अक्सर लोग जो हैं उनका एक यकीन बन जाता है कि जो चीज़ वो समझते हैं वही सही है, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो उनके सोचों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, उनके दिमाग के अंदर सोचें डाल रही है, उन्हें किसी काम करने से रोक रही है। कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, कोई ऐसी चीज़ है जो उनके खिलाफ है, उनको तकलीफ़ देना चाहती है, और उनके दिमाग में जो सोचें आ रही हैं उस सोचों को कोई कंट्रोल कर रहा है। और उसके अलावा ऐसे मरीज़ों को कि कोई ऐसी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जो है कोई, मतलब वो जो कुछ भी कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा है, उनसे कोई गैबी ताकत करवा रही है। जो कुछ वो कर रहे हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है, कोई चीज़ है जो उनको कंट्रोल कर रही है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है। पर उनको इस बात पे यकीन है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कोई चीज़ उनसे करवा रही है। ऐसे अकायद को दोस्तों हम डेल्यूजन कहते हैं, इसके अलावा दोस्तों ऐसे लोगों, ये लोग जो हैं ऐसी ऊट पटांग हरकत करते हैं कि जैसे हम क्या कहें कि सर्दी में गर्मी के कपड़े पहनना, गर्मी में सर्दी के कपड़े पहनना वगैरह वगैरह, ये भी इन्हीं अलामतों में से एक अलामत है। दोस्तों एक बार फिर से, अगर ऐसे मरीज़ को आप देखें, ऐसे मरीज़ों को आप देखें, आगाही के लिए, रहनुमाई के लिए मैं एक बार फिर से कहता हूँ, इन मरीज़ों को आप पीरों बाबाओं फ़कीरों के चक्करों में ना रोलें। इन मरीज़ों को किसी अच्छे कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, ताकि बेचारे की ज़िंदगी ख़राब ना हो और इलाज हो, अच्छे से इलाज हो। दोस्तों
अब आगे बढ़ते हैं, वजूहात क्या हैं इस बीमारी के। सबसे पहली वजूहात मोरूसी काजेज, जिसे हम हेरिडिटी काजेज वो कहते हैं। अगर आपके ख़ानदान में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, अगर आपके ख़ानदान में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है तो आपको 1% चांस है आगे जाके स्किज़ोफ्रेनिया होगी। लेकिन अगर आपके ख़ानदान में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो आगे जाके आपको 20%, 10 से 20% के बीच में चांसेस हैं कि आपको जाके स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। दूसरे काजेज में दोस्तों आते हैं अगर आपका बचपन बहुत शदीद तकलीफ़ों से गुज़रा है, बहुत तल्ख गुज़रा है, बहुत मुश्किलातों से गुज़रा है, तो आगे जाके हो सकता है कि स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए। अगर आपने छोटी उम्र में नशावर चीज़ शुरू कर दी हो, ख़ास तौर पे चरस का इस्तेमाल किया हो, तो आगे जाके हो सकता है कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानी की वाक़यात ज़्यादा हो, परेशानी का माहौल हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, इतना कि वो आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता हो, तो ये चीज़ें भी आगे जाके आपको जो है स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ा देती हैं। अब आते हैं इसके कुछ बायोलॉजिकल काजेज़। दोस्तों बायोलॉजिकल काजेज़ में मैं बिल्कुल शॉर्ट और ब्रीफली बताता हूँ कि हमारे दिमाग में एक केमिकल है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। ये जो डोपामाइन है इसका लेवल जो है दिमाग के कुछ मखसूस हिस्सों में बढ़ जाता है। डोपामाइन का लेवल दिमाग के कुछ मखसूस हिस्सों में बढ़ जाने की वजह से ही हमें जो गैबी आवाज़ें सुनाई देते थे, जो शक्लें दिखाई देती थी, ये सब डोपामाइन की वजह से है। तो ये डोपामाइन बढ़ जाने की वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है दोस्तों, कुछ और अलामतें सामने आ जाती हैं, जिसमें ख़ास तौर पे ये मरीज़ बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, ना किसी से बात करना, ना किसी से मिलना, एक कमरे में बंद रहना, ना अपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना, ना अपनों का ख्याल रखना, बिल्कुल ही खामोश और साइलेंट हो जाते हैं। ऐसे लोगों में जो है नींद का भी उड़ जाता है, सेक्सुअल डिज़ायर का भी कम हो जाती है, और ये जो इनमें सुसाइडल के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों में स्किज़ोफ्रेनिया के जो चांसेस हैं वो तकरीबन एक जितने ही हैं। हम इसे 1.5 to 1 कहीं 1.54 ही शरह मामूली सी जो है वो मर्द हजरात में ज़्यादा होती है, फीमेल में कम होती है। लेकिन आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद जो है मतलब 48 ईयर्स मीनोपॉज के बाद जो है दोनों की शरह एक जितनी हो जाती है। वजूहात में मैंने एक चीज़ मिस कर दी, वो अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि डिलीवरी के दौरान पेचीदगियों में ख़ास तौर पे अगर ब्रेन इंजरी हो जाए या कोई ऐसी इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो ये मरीज़ आगे जाके इनमें स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस हो जाते हैं। अगर डिलीवरी 9 महीने की पूरी नहीं हुई है, 8 महीने की हुई है, तो उनमें भी चांसेस होते हैं आगे जाके स्किज़ोफ्रेनिया में। किसी किसी किताब में तो मौसम के हिसाब से भी लिखा हुआ है कि जो बच्चे सर्दी में पैदा होते हैं उनमें स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस होते हैं। दोस्तों हमने ब्रीफ डिस्कशन किया स्किज़ोफ्रेनिया, सिम्टम, अलामतें, काजेज़। आगाही के लिए, रहनुमाई के लिए मैं एक बार फिर मैसेज बता देता हूँ, फिर डेफिनेशन को हम दोबारा पढ़ेंगे और इसका ट्रीटमेंट हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों अगर स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ आप कहीं देखें, जो अलामतें मैंने आज बताई हैं, जो सिम्टम मैंने बताई हैं, इन सिम्टम वाले में किसी मरीज़ को आप देखें तो बराह मेहरबानी आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, साथी हो, पारे में हो, मोहल्ले में हो, शहर में हो, गांव में हो, आपकी
जितनी नॉलेज आपको हो आप उनको ये रहनुमाई ज़रूर कर दें, आप इसको किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाओ, नफ्सियात के माहिर डॉक्टर को दिखाओ, ना कि इस मरीज़ को आप पीरों बाबाओं फ़कीरों के चक्कर में जाओ। पीरों बाबाओं फ़कीरों के चक्कर में पैसे भी ज़ाया होंगे, मरीज़ भी ठीक नहीं होगा, बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे मरीज़ को आप कहीं भी देखें, आप रहनुमाई करें और उन्हें माहिर नफ्सियात के पास भेजें। डेफिनेशन को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ और थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ कि ऐसे मरीज़ आप लोगों ने देखे होंगे जो अलग थलग होते हों, जो आम लोगों से अलग हों, अपने आप से खुद ब खुद बातें करते हों, बेगर वजह हंसते हों, हवा में इशारे करते हों जबकि हवा में कोई चीज़ ना हो, और ऐसी बातें करते हों जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, जो गेबी आवाज़ें सुनते हों, गेबी शक्लें देखते हो, गेबी चीज़ों से बातें करते हो, उन्हें जो हकीकत में नहीं होती लेकिन ऐसे मरीज़ को लगता है ये हकीकत में होती हैं। वो उनका बिहेवियर अलग थलग होता है, जैसे सर्दी में गर्मी के कपड़े पहनना, गर्मी में सर्दी के कपड़े पहनना, अलग थलग रहना, किसी से बात ना करना, आइसोलेट हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं निशान अलामतें ये सिज़ोफ्रेनिया की हैं। दोस्तों ऐसे मरीज एक बार फिर आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए ऐसे मरीज़ों को आप माहिर नफ्सियात के पास भेजें। हमने आज सिज़ोफ्रेनिया को डिस्कस किया ब्रीफ में। कल हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक बार फिर से अगर आपको हेल्थ के हवाले से कोई भी रहनुमाई चाहिए तो हमारी फ्री ऑनलाइन क्लिनिक पे आप बेफिक्र के डेली शाम 7 बजे पूछ सकते हैं, बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी झिझक के। कल हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, सिज़ोफ्रेनिया के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसका ट्रीटमेंट इलाज करेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू वांट टू सीक एनी मेडिकल हेल्प you can join our free live online clinic without any hesitation. I am here to guide you. दोस्तों अॼु असां सिज़ोफ्रेनिया खे ब्रीफली डिस्कस कयो, उन जो सिम्पटम अलामतूं सभु डिस्कस कयूं। मां तव्हांखे सिंधी में हिकु दफ़ा रहनुमाई लाइ आगाही लाइ अर्ज़ु कंदुसि। इन्हनि जेके अलामतूं, जेके निशानियूं मां अॼु इन सिज़ोफ्रेनिया जे मरीज़ जूं तव्हांखे दसियूं, हिन मरीज़ के हिन निशाननि सां, हिननि सिम्पटम सां, भले तव्हांजो रिश्तेदार दोस्त न हुजे, पारो आरो शहर ॻोठ किथे बि तव्हां ॾिसो ऐं तव्हांखे जेतिरी इन सिम्पटम जी जेकॾहिं ॼाण आहे त तव्हां हुननि खे एतिरी रहनुमाई महिरबानी करे ज़रूरु कजो त हिननि मरीज़नि खे पीरनि बाबाइन फ़कीरनि जे चकरनि खां बचायो, हिननि खे माहिर नफ्सियात या साइकाट्रिस्ट के वटि वठी वञूं त वीचारे जी ज़िंदगी ठही वञे ऐं हू मुआशरे में हिकिड़ो सुठी ज़िंदगी गुज़ारे। महिरबानी। थैंक यू वेरी मच। सुभाणे असां वरी मिलंदासीं ऐं हिन टॉपिक खे अॻिते वधाईंदासीं, हिन जे इलाज ते ॻाल्हाईंदासीं। थैंक यू एवरीवन। बंडल ऑफ थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया।